Hello friends, my name is Salman and you are watching my channel Selected. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्चुअल बॉक्स के बारे में। बेसिकली कि वर्चुअल बॉक्स क्या होता है, हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वर्चुअल बॉक्स की एक कंप्लीट ट्रेनिंग है जो मैंने बिल्कुल बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक बनाई है। मेरा नाम मोहम्मद सलमान हिदायतुल्लाह है और इस वीडियो के अंदर हम इसकी बेसिक्स देखेंगे कि वर्चुअल बॉक्स क्या होता है, हम कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरी एक सीरीज़ है, ये सीरीज़ की पहली क्लास है। तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन? Virtualization is the creation of virtual rather than actual version of something, for example an operating system, a server, storage device और network resources. Basically virtualization के अंदर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक वर्चुअल सर्वर या मशीन या पीसी को क्रिएट करते हैं। उस वर्चुअल पीसी के ऊपर हम एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और उस वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम अपनी कोई एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करते हैं जो कि वो भी वर्चुअल होती है। तो ये सब चीज़ हम किस तरह से करते हैं। अ सॉफ्टवेयर लेयर कॉल्ड हाइपरवाइजर इज यूज्ड टू एमुलेट अंडरलाइंग हार्डवेयर विच इज इंक्लूड सीपीयू, रैम एंड आईओ और नेटवर्क। ये सारा काम जो हम वर्चुअलाइजेशन का करते हैं वो हम एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की मदद से करते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपरवाइजर। वो हाइपरवाइजर हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे देता है हमारे कंप्यूटर पीसी पे जिसके ऊपर हम अपनी वर्चुअल मशीनें क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली वो एक हाइपरवाइजर जो है वो हमारे केस के अंदर जो हाइपरवाइजर है वो वर्चुअल बॉक्स है। A key feature is that the guest who has no idea it is on virtualized hardware. तो बेसिकली हाइपरवाइजर ये करता है कि इसकी वजह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हमने नया वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया होता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो फिजिकल सर्वर पे चल रहा है या वर्चुअल सर्वर पे चल रहा है। तो बेसिकली हम इसको ग्राफिकल वे में समझते हैं। हमारे पास एक हार्डवेयर होता है जिस इन हमारे केस में ये हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर या अपना पीसी हो सकता है। उस पीसी पे हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। इन केस विंडोज 10 हो सकता है। उस विंडोज 10 के ऊपर हम अपना कोई हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस कोर्स की सीरीज में वो हाइपरवाइजर जो हमारा होगा वो वर्चुअल बॉक्स होगा। उसके अलावा और भी हाइपरवाइजर होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा वीएम वर्क स्टेशन का, VMware ESXi का और फ्यूजन का। तो ये जो है ये सारे हाइपरवाइजर्स की टाइप होती है। उस हाइपरवाइजर के ऊपर जो है हम कुछ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर लेते हैं, एक भी कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर सकते हैं। और उन वर्चुअल मशीन्स के ऊपर हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं जो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये हाइपरवाइजर जो है ये टाइप 2 हाइपरवाइजर कहलाता है। टाइप 2 का मतलब है कि ये डायरेक्ट हार्डवेयर पे इंस्टॉल नहीं होता, बल्कि इसको करने के लिए हमें पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ता, लाजमी होता है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज वर्चुअल बॉक्स। A virtual box is cross-platform virtualized application installed on a computer that allow the user to run multiple operating systems simultaneously. तो वर्चुअल बॉक्स भी एक हाइपरवाइजर की एक टाइप है जिसको हम मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स पे भी कर सकते हैं, विंडोज़ पे भी कर सकते हैं और मैक्स पे भी कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपनी जो फिजिकल मशीन है या कंप्यूटर है उस पर मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। Cross platform means that it can be installed on different types of operating system, for example Windows, Linux, Mac। ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि ये मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है वर्चुअल बॉक्स। Also it can run multiple OS at the same time, of for example you can have Windows and Linux at the same time of your PC। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एट अ टाइम अपनी मशीन के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, विंडोज़ या मैक वगैरह को रन कर सकते हैं। कॉमन टर्म्स जो यूज़ होती हैं वर्चुअलाइजेशन के अंदर वो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, क्योंकि मैं अपनी आगने वाली सीरीज़ के अंदर ये फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगा, तो वहाँ आप कंफ्यूज ना हो, बल्कि आपको ये पहले से पता होना चाहिए। सबसे पहली टर्म है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या होती है, जिसको हम शॉर्ट में VM भी कहते हैं। अ स्पेशल एनवायरनमेंट दैट क्रिएट विद इन दी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअल मशीन क्या होती है कि हम हाइपरवाइजर के ऊपर जो हार्डवेयर क्रिएट करते हैं, हार्डवेयर मशीन क्रिएट करते हैं, उसको हम वर्चुअल मशीन भी कहते हैं, जिसमें हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन फिजिकल कंप्यूटर वियर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके फिजिकल कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल हो उसको हम कहते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे केस में वो विंडोज 10 होगा। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन इनसाइड अ VM। जो हमने वर्चुअल मशीन बनाई है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा उसको हम कहेंगे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है OVF। OVF स्टैंड्स फॉर ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट, a cross-platform industry standard to exchange virtual appliances between the virtualization product। बेसिकली OVF क्या होती है, OVF एक आपके पास फाइल फॉर्मेट होता है
जिसमें आप अपनी वर्चुअल मशीन पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। अभी मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम बहुत सारी जो है वर्चुअल मशीन्स जो ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, प्री बिल्ड मशीनें होती हैं, जिनको हम वर्चुअल अप्लायंसेस भी कहते हैं, वो हम डाउनलोड करते हैं और उसको खाली लाके हम अपनी किसी भी वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म में प्ले कर लेते हैं और उसको हम रन करते हैं, तो वो हमारे पास पूरी फुल फ्लैश ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो रेडीमेड आपको मिल जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई वर्चुअल मशीन बनी हुई हमने बनाई है, तो हम उसको OEM में भी कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने ऑफिस के अंदर कुछ मशीन्स बनाई हैं, वो मैं अपने घर पे लेकर आ गया OVF फॉर्मेट में, और फिर मैं उसको अपने लैपटॉप के ऊपर रन कर लूँगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको करके भी दिखाऊँगा। उसके बाद एक और चीज़ है गेस्ट एडिशन। गेस्ट एडिशन क्या होता है? हिज refer to special software package which we shipped with Oracle VM virtual machine, but designed to be installed inside a VM to improve the performance of the guest OS and add extra feature। बेसिकली ये क्या होता है कि ये कुछ टूल्स होते हैं जो आप वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद आपको ये टूल इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिससे आपकी वर्चुअल मशीन की जो है वो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। लाइक उसके अंदर अगर माउस लैगिंग हो रहा है तो उसकी लैगिंग ख़त्म हो जाती है और डिस्प्ले की इम्प्रूवमेंट आ जाती है, अच्छा आपको डिस्प्ले मिलता है, उसकी रेजोल्यूशन ठीक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरह से करते हैं, हम इस टूल को इंस्टॉल करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे VMware के अंदर VMware टूल्स होते हैं, जो हम बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आती है जो कि वर्चुअल मशीन के पैकेज के साथ नहीं होती, जिसको कहते हैं एक्सटेंशन पैक। ये आपको सेपरेटली डाउनलोड करना पड़ेगा, हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ये क्या करता है? सपोर्ट फॉर USB 2 एंड USB 3.0 डिवाइसेस। जब आप एक्सटेंशन पैक को ऐड कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स के साथ, तो फिर आप USB 2 और 3 को भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप फिर वर्चुअल बॉक्स RDP होता है रिमोट डेस्कटॉप, जो आप वर्चुअल बॉक्स के अंदर RDP की सर्विस को भी इनेबल कर सकते हैं इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद। इसी तरह डिसइंक्रिप्शन, NVMe एंड पिक्सी बूट, ये सारे फीचर्स जो हैं वो इनेबल हो जाते हैं जब हम एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि वर्चुअलाइजेशन में और स्पेशली जो है वो वर्चुअल बॉक्स में यूज़ होती हैं। यूज़ केसेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन के, हम वर्चुअलाइजेशन कि क्या इसके अंदर यूज़ केसेस, हम कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब क्यों हम इनको यूज़ कर रहे हैं, क्या हमें इनसे फ़ायदा होगा। तो मैंने जैसे ही डिस्कस किया था, यू कैन रन मल्टीपल OS ऑन अ सिंगल कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। क्योंकि अगर हमारे पास एक ही हार्डवेयर है और हम चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम एक साथ इंस्टॉल करें, तो फिर हम वर्चुअलाइजेशन की हेल्प ले लेते हैं। इट मेक्स चेंजेस टू OS एंड एप्लीकेशन रिस्क फ्री विद स्नैपशॉट एंड क्लोनिंग। बेसिकली वर्चुअलाइजेशन के अंदर जब वर्चुअल मशीन बनती हैं तो उनमें कुछ एडवांस फीचर आते हैं जो कि स्नैपशॉट एंड क्लोनिंग होते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मशीन को प्रिजर्व कर सकते हैं किसी खास स्टेट के ऊपर, और हम उसको रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं, और हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लोन भी कर सकते हैं। बेसिकली ये कुछ एडवांस टर्म्स हैं जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा, तो अभी इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल एडवांस फीचर है और बहुत अच्छे फीचर हैं, हम इनको डिटेल में देखेंगे ये होते क्या हैं और किस तरह से इंस्टॉल होते हैं। Easy to install software, you can install software on virtual machine and then export as a appliances. So next time you just matter of importing a virtual machine। जैसे मैंने आपको बताया अभी था कि हम .ovf फॉर्मेट के अंदर कोई भी वर्चुअल मशीन इंपोर्ट भी कर लेते हैं और एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, तो हमें बार बार एक वर्चुअल मशीन नहीं बनानी पड़ती, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं, तो फिर इस तरह से हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस का होम में यूज़ कर सकते हैं और होम का ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वी विल इंस्टॉल Windows 11, Kali Linux, Ubuntu Server, Mac and Android on virtual machine in upcoming videos। तो जो मेरी अब आने वाली वीडियोस होंगी उनके अंदर मैं पहले इसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा कि हम इसमें कितने इजीली Windows 11, Kali Linux, Ubuntu Server, Mac OS और Android को इजीली हम अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो जो थी एक ओवरव्यू था कि हम वर्चुअल बॉक्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको डाउनलोड करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।